लोग आए हुए हैं। हे मुनिश्रेष्ठ सुनिए, पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय भगवान शंकर ने देवताओं से कुपित होकर इस परम प्रकाशवान धनुष से उनका मस्तक काटने के लिए तत्पर हो गए थे। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की, जिससे भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर इस धनुष को देवताओं को अर्पित कर दिया। देवताओं ने इस धनुष को हमारे पूर्वज निमि के ज्येष्ठ पुत्र महाराज देवरात के यहाँ धरोहर के रूप में रख दिया। यही इस धनुष का संपूर्ण वृत्तांत है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप मेरी पुत्री के बारे में सुनिए। एक बार मैं यज्ञ के लिए खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से ज्योति हुई भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। चूंकि हल के अग्रभाग से खींची हुई रेखा को सीता कहते हैं, इसीलिए इस कन्या का नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट मेरी कन्या धीरे धीरे बढ़कर सयानी हुई। एक बार मैं इस धनुष की पूजा कर रहा था। उसी समय मैंने देखा कि मेरी इस पुत्री ने इस धनुष को अपने बाएं हाथ से उठा लिया। यह देखकर मैंने निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। हे मुनिश्रेष्ठ, मेरी पुत्री वीर शुल्का है, अतः इस आयोनिजा कन्या के साथ विवाह करने का अधिकारी उचित पराक्रम प्रकट करने वाला पुरुष ही होगा। राजन, आपने इस धनुष का पूर्ण परिचय दिया, मैं प्रसन्न हो गया। ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है और इसको धारण करने वाला कोई साधारण नहीं, और इसके यहाँ धरोहर रूप में रखा हुआ है वह साधारण नहीं। और पूजा के समय जिसने इस धनुष को उठाया वो भी साधारण नहीं। आप धन्य हैं राजा। सब मन